ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे जया एकादशी व्रत की कथा। उससे पहले आप सभी को जया एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में व्रतों का अत्यंत विशेष स्थान होता है और इन सभी व्रतों में एकादशी व्रत को मोक्षदायिनी कहा गया है। जिस प्रकार देह में प्राण का महत्व है, उसी प्रकार जीवन में एकादशी व्रत का बहुत ही अधिक महत्व होता है। एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं, यह इंद्रियों को संयमित करने, मन को भगवान में लगाने और आत्मा को शुद्ध करने का दिव्य अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है। सभी एकादशियों में माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। जया का अर्थ है विजय दिलाने वाली, बंधन से मुक्त करने वाली, भय पर विजय दिलाने वाली। यह एकादशी विशेष रूप से भूत प्रेत बाधा, अकाल मृत्यु भय, दुर्भाग्य, संतान कष्ट और जीवन में बार बार आने वाली असफलताओं से मुक्ति दिलाती है। तो प्रिय भक्तजनों, आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ जया एकादशी व्रत की पावन कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है कि स्वर्ग लोक में इंद्रपुरी नामक एक दिव्य नगरी थी। इस नगरी में देवताओं के राजा इंद्र निवास करते थे। इंद्रपुरी में अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर, देवगण सदैव आनंद और उत्सव में लीन रहते थे। उसी स्वर्ग लोक में एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थी, पुष्पदंता, और एक प्रतिभाशाली गंधर्व था, माल्यवान। दोनों को संगीत और नृत्य का अपार ज्ञान था। इंद्र के दरबार में जब भी उत्सव होता, माल्यवान गंधर्व गायन करता और पुष्पदंता अप्सरा नृत्य प्रस्तुत करती। एक बार इंद्र के दरबार में भगवान विष्णु की स्तुति का आयोजन हुआ। सभा में सभी देवता पूर्ण एकाग्रता से भगवान विष्णु की आराधना में लीन थे, लेकिन माल्यवान और पुष्पदंता एक दूसरे के प्रेम में इतने मगन हो गए कि उनका ध्यान भंग हो गया। उनकी दृष्टि भगवान की स्तुति से हटकर एक दूसरे पर टिक गई। यह देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे। इंद्रदेव ने कठोर स्वर में कहा कि तुम दोनों ने देव सभा की मर्यादा भंग की है। तुम्हारा यह अपराध क्षमा योग्य नहीं। और क्रोध में आकर इंद्रदेव ने दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों स्वर्ग से पतित होकर मृत्यु लोक में भयानक पिशाच योनि में जन्म लोगे। श्राप सुनते ही माल्यवान और पुष्पदंता कांप उठे। उन्होंने रो रो कर इंद्रदेव से क्षमा मांगी। देवराज इंद्र का हृदय उनकी करुण पुकार सुनकर कुछ पिघल गया। उन्होंने कहा कि यदि तुम माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करोगे तो तुम्हें इस पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। श्राप के फलस्वरूप दोनों मृत्यु लोक में भयानक पिशाच बने। वे हिमालय की निर्जन और भयानक गुफाओं में रहते थे। भूख, प्यास, भय, अकेलापन, उनका जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया। एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। दोनों को इंद्रदेव का वचन याद आया। उन्होंने निश्चय किया कि हम चाहे पिशाच हों, लेकिन जया एकादशी का व्रत अवश्य करेंगे। दोनों ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, किसी जीव को कष्ट नहीं दिया। मन, वचन और कर्म से भगवान विष्णु का स्मरण किया। रात्रि जागरण किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। प्रातः होते ही आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान विष्णु अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे भक्तों, तुमने जया एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से किया है। तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए। क्षण भर में दोनों का पिशाच रूप नष्ट हो गया। वे पुनः अपने दिव्य स्वरूप में स्वर्ग लोक को लौट गए। तभी से यह मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत करने से भूत प्रेत बाधा और बड़े से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति जया एकादशी व्रत की कथा पढ़ता या सुनता है, दूसरों को सुनाता है,
उसके जीवन में विजय, सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष निश्चित होता है। अतः हे प्रिय भक्तजनों, यदि आप भी जीवन में सच्ची विजय चाहते हैं, अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो जया एकादशी व्रत अवश्य कीजिए, क्योंकि जो भी एकादशी का व्रत करता है उसे 1000 यज्ञों के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। उसका जीवन सफल हो जाता है और हर जन्म धन्य हो जाता है। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। तो प्रिय भक्तजनों, आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत के मुख्य नियम। तो एकादशी के दिन चावल खाना सख्त मना होता है। सेंधा नमक का उपयोग कर फलाहार करें। व्रत से एक दिन पहले दशमी तिथि की शाम को सूर्य ढलने के बाद भोजन न करें। तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन या मांसाहार इस व्रत में वर्जित होता है। तुलसी दल एकादशी के दिन नहीं तोड़ने चाहिए। उन्हें एक दिन पहले तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि तुलसी दल कभी बासी नहीं होता। पूरे दिन व्रत में सात्विकता बनाए रखें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि संभव हो तो आप निर्जला व्रत रखें, अन्यथा आप फल, दूध या पानी ले सकते हैं। काले रंग के वस्त्र इस दिन न पहने और दिन में न सोएं। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले फूल, चंदन और धूप, दीप, फल और तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि में जागरण, भजन, कीर्तन करना विशेष पुण्यकारी माना जाता है। और द्वादशी तिथि यानी अगले दिन को सूर्योदय के बाद ब्राह्मण या फिर जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का पारण अथवा भोजन करें। आप जानते हैं कुछ आवश्यक बातें, जैसे यदि कोई बीमार है या व्रत करने में समर्थ नहीं है तो वह व्रत न करे, लेकिन फिर भी चावल का परहेज करना चाहिए और एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। एकादशी के दिन झूठ बोलने, लड़ाई झगड़ा करने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है, इसलिए ऐसा न करें। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए श्री विष्णु चालीसा पाठ। भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार कहा जाता है। भगवान विष्णु की उपासना करने से व्यक्ति को धन, धान्य, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो, दीजिए ज्ञान बताए। हे सृष्टि के संचालन करता भगवान विष्णु, अपने सेवक के मन को जानिए। आज आपके भक्त आपके बारे में इस विष्णु चालीसा के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं, कृपया उन्हें ज्ञान दीजिए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। भगवान विष्णु सभी कष्टों व दुखों का नाश करते हैं और सभी का उद्धार करते हैं। उन्हें हम सभी का नमन है। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। आपकी शक्ति संपूर्ण सृष्टि में सबसे शक्तिशाली है और आपका उत्कर्ष तीनों लोकों में व्याप्त हो रहा है। सुंदर रूप, मनोहर सूरत, सरल स्वभाव, मोहिनी मूरत। आपका रूप बहुत ही सुंदर, मन को मोह लेने वाला है और आपका स्वभाव एकदम सरल है। आप अपने रूप से सभी का मन मोह लेते हैं। तन पर पीतांबरे अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। आपने अपने तन पर पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और गले में वैजंती की माला सुशोभित है। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे।
आपने अपने हाथों में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा धारण किए हुए हैं, जिन्हें देखकर असुरों में भय व्याप्त रहता है। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। आपके कारण ही इस सृष्टि में सत्य, धर्म इत्यादि की विजय रहती है और काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि का नाश होता है। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। आप ही संतों, ऋषि मुनि, सज्जनों और मनुष्यों की रक्षा करते हैं, उनके मन को आनंदित करते हो, तो वहीं दूसरी ओर आप ही असुर, दैत्य व राक्षसों का नाश करते हो। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। आप ही सुख प्रदान करने वाले हैं और आप ही हम सभी के कष्टों को हरने वाले हैं। आप ही हमारी कमियों को दूर करने वाले हैं और आप ही हमें सत्पुरुष बनाने वाले हैं। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। हे भगवान विष्णु, आपके ही द्वारा आपके भक्तों के पापों को नष्ट कर उनका उद्धार किया जाता है और उनके कष्ट दूर कर उन्हें भवसागर पार करवाया जाता है। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने समय समय पर कई अवतार लिए हैं और अपने भक्तों का उद्धार किया है। धरणी धेनु बन तुम्ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। पृथ्वी पर जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ा और आपके भक्तों ने आपको पुकारा, तो आप श्री राम का रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतरित हुए। भार उतारे असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। श्री राम के रूप में आपने राक्षसों के राजा रावण का, उसके संपूर्ण कुल व राक्षस सेना के साथ नाश कर दिया और धरती का भार हल्का किया। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। हिरण्याक्ष के द्वारा पृथ्वी को समुद्र में डुबो देने के कारण आपने वराह रूप धारण कर पृथ्वी की रक्षा की व हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। पिछले कल्प के अंत समय में आप मत्स्य का रूप धरकर उस कल्प से 14 रत्नों को बचाकर इस कल्प में लेकर आए और अपनी महिमा को दिखाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। समुद्र मंथन के समय जब असुरों के द्वारा अमृत पान के लिए अत्यधिक उत्पात मचाया गया, तब आपने मोहिनी रूप धरा। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। मोहिनी रूप में आपने देवताओं को अमृत पिलाया, जबकि असुरों को अपने रूप से बहलाकर रखा। कूर्म रूप धरी सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरी तुरत उठाया। समुद्र मंथन के लिए आपने कूर्म अवतार धारण किया और मंद्राचल पर्वत का भार उठाया। शंकर का तुम फंद छोड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। भगवान शिव जब भस्मासुर को दिए गए वरदान से परेशान हो गए, तब आपने ही स्त्री रूप धरकर भस्मासुर का अंत किया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। जब राक्षसों के द्वारा भगवान ब्रह्मा से वेदों को चुराकर समुद्र में डुबो दिया गया, तब आप ही हयग्रीव अवतार में वेदों को पुनः लेकर आए। मोहित बन कर खल ही नचाया,
उस ही कर से भस्म कराया। आपने स्त्री रूप में भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने के लिए तैयार किया और उसी के वरदान से उसे भस्म कर दिया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। एक बार जालंधर राक्षस ने अत्यधिक आतंक मचा दिया और भगवान शिव के साथ भयंकर युद्ध किया। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। भगवान शिव ने जालंधर से भीषण युद्ध किया, लेकिन उसकी पत्नी वृंदा के तप के कारण उसे पराजित नहीं कर सके और यह देखकर माता सती परेशान हो उठी। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। इसके पश्चात माता सती ने आपको ही याद किया और सारी समस्या आपको ही बताई। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। माता सती के आग्रह पर आपने वृंदा की तपस्या को भंग करने के लिए जालंधर का रूप धरा और वृंदा के पास गए। देखत तीन दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। वृंदा ने जब आपको देखा तो वह भ्रम में पड़ गई और अपनी तपस्या छोड़कर आपके पास आ गई। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। माता वृंदा के स्पर्श से आपने अपनी गलती भी स्वीकार की, उन्हें सदैव अपने साथ माता तुलसी के रूप में पूजने का आशीर्वाद दिया और दूसरी ओर भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। आपने ही अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसके पिता हिरण्यकश्यप का नरसिंह अवतार में वध किया। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। आपने अपने अनेक गण भक्त इत्यादि का उद्धार किया है और उन्हें भव सागर पार लगाया है। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जन डारे। हे भगवान विष्णु, कृपया हमारे दुखों का भी अंत कीजिए और हम पर अपने कृपा दृष्टि बनाइए। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। मैं प्रतिदिन आपके ही दर्शन करती हूँ। आप ही याचकों, निर्धनों, भक्तों के लिए शुभ फल देने वाले हैं। चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। हे प्रभु, आपके सेवक आपके दर्शन से बहुत खुश हैं और वह अपने ऊपर आपकी कृपा बनाए रखने की याचना कर रहे हैं। जानू नहीं योग्य जप पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। हे प्रभु, हम नादान हैं और इतना जप तप के बारे में नहीं जानते। हम तो केवल आपका ही स्मरण करते हैं। शील दया संतोष सोलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। हे प्रभु, हम व्रत इत्यादि के बारे में इतना नहीं जानते। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। हम अज्ञानी आपका किस विधि के अनुरूप पूजन करें? अज्ञानता से हमसे कोई भूल ना हो जाए, अन्यथा हमें उसका बहुत दुख होगा। करहु प्रणाम कौन विधि सुमेरण, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई।
दीन दुखिन पर सदा सहाई, जिन जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। हे भगवान विष्णु, हम किस विधि से आपका पूजन करें जो आप हम पर प्रसन्न हो जाएं। देवताओं ऋषि मुनियों ने सदैव आपकी ही सेवा की है और उन्हें आपकी सेवा से परम हर्ष प्राप्त हुआ है। आपने सदा ही दीन दुखियों इत्यादियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी है। आप ही हम सभी के पाप दोष कमियों को दूर करने वाले और हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त करा हमारा उद्धार करने वाले हैं। आप ही हमें संतान संपत्ति देकर सुख देते हैं और हमें अपने चरणों का दास बनाकर मुक्त कीजिए। हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी कोई यह विष्णु चालीसा पढ़ता या सुनता है या दूसरों को सुनाता है वह सदैव सुख पाता है। तो प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु की यह चालीसा पूर्ण हुई तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र्य हरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो सभी प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। यदि आज की यह पावन कथा आपको हृदय स्पर्शी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ शेयर कीजिएगा और आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप सभी सुखी व स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।